नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश की राजधानी गुलाबी नगरी से। आज प्रदेश के युवा राजनीति, छात्र राजनीति के सबसे बड़े शो कैंपस के किंग में आखिर कैंपस का किंग कौन बनेगा, क्योंकि प्रदेश में आज राजस्थान विश्वविद्यालय समेत 15 विश्वविद्यालयों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। और कोरोना काल के बाद करीब 2 साल तक हालांकि चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर से जब मतदान हुआ तो कई सवाल भी, और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए, प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए, और उनसे मैं आपका परिचय करवाऊं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि छात्र राजनीति पहली सीढ़ी मानी जाती है राजनीति की मुख्य धारा की, इसलिए चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार प्रदेश की राजनीति में छात्र राजनीति के नेता जो चुन करके आएंगे, जिनके लिए आज मतदान किया गया, उनका आगे का भविष्य क्या होगा, किस तरीके से प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के भी कि आज जो मतदान हुआ है उस मतदान में कौन से फैक्टर जो हैं वो अब जो है नतीजे डिसाइड करेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, क्या ये चुनाव वाकई छात्र राजनीति के मुद्दों पर हुआ है या फिर बड़ी राजनीति ने, जिसे राजनीति की मुख्यधारा कहते हैं, उसने भी इन चुनावों को प्रभावित किया है। तमाम सवाल, और इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करते हैं आज की प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की छात्र राजनीति को लेकर के। कैंपस का किंग आखिरकार कौन होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रमुख मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जितेंद्र शिमाली हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, और मुख्य राजनीतिक धारा में अभी अपना जो है वो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। जितेंद्र मीणा हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के। डॉक्टर धर्म सिंह मीणा हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर से खास पधारे हुए हैं। छात्र मुद्दों को लेकर के, मौजूदा सियासत को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। पंकज मीणा हमारे साथ हैं, पूर्व महासचिव हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। महिपाल महिला हमारे साथ हैं, पूर्व छात्र संघ प्रतिनिधि हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। और साथ ही साथ हमारे साथ शंकर गोरा हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। रमेश भाटिया हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता एनएसयूआई के। और साथ ही नरेश मीणा हमारे साथ हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। और साथ ही साथ अगर हम अग्रिम पंक्ति में देखें तो नरसिंह किराड़ हमारे साथ हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए और पूर्व महासचिव रहे राजस्थान विश्वविद्यालय के। इसके अलावा भी बहुत सारे मेहमान हैं, और जिनका नाम नहीं आए वो भी नाराज ना हो। एक एक करके हम उनकी राय को जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितेंद्र शिमाली जी के यहाँ से शुरुआत करूंगा कि आखिरकार वो कैसे देख रहे हैं इस युवा राजनीति के चुनाव को। मतदान आज हो गया है राजस्थान विश्वविद्यालय में, और राजस्थान विश्वविद्यालय समेत 15 विश्वविद्यालयों में मतदान, कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं कि राज्य सरकार ने जिस समय, ऐसे समय पे चुनाव करवाए हैं जब पूरी तरह से विश्वविद्यालय और कॉलेज में एडमिशन पूरे हुए नहीं, परंतु एडमिशन पूरे होने के नहीं होने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार से जानबूझ करके एक संगठन विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये चुनाव करवाए, और उसके बाद के अंदर जिस प्रकार का प्रशासन के ऊपर राज्य सरकार, ये चुनाव जो है वो आम छात्र वर्सेस सरकार के बीच के अंदर चुनाव है। ये चुनाव किसी संगठन के बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विश्वविद्यालय हमने भी चुनाव लड़ा है, पर जितना ज्यादा प्रशासन, राज्य सरकार का इस प्रशासन के ऊपर हस्तक्षेप रहा, और जिस प्रकार से पूरे मंत्रियों ने इन्वॉल्व होकर के जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे को बहुत वो समय याद है जब विश्वविद्यालय के अंदर अगर पुलिस आती थी और पुलिस का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता था, तो कोई भी संगठन, चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीपी हो, सब मिलकर के उस बात का विरोध करते थे कि ये इस प्रकार की स्थिति ठीक नहीं है। पर आज हम देख रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर पूर्णतया राज्य सरकार का हस्तक्षेप है, और चुनाव कराने वाला कौन? की पुलिस करा रही है चुनाव। ये इस प्रकार का चुनाव है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो आरोप आपने लगाया, मैं आता हूं वापस आपके पास। आने वाले स्थिति के अंदर ये दिखाएगा कि राज्य सरकार के खिलाफ कितने रोज पड़ रहे हैं। खिलाफ वोट पड़ने वाले सबको अगर जोड़ेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि राज्य सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या के अंदर वोट पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये आरोप आपने लगाया है, आप इस बात से सहमत हैं? क्या मानते हैं, क्या ये चुनाव सरकार वर्सेस एबीवीपी और ऐसे रहा? देखिए, एक बात तो इस बार से सबसे पहले तो छात्रों को बधाई देना चाहूँगा, जिस प्रकार से विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के जोश के साथ, इसे उत्साह के साथ चुनाव में भाग लिया है। ये मैं समझता हूँ राजनीति की पहली सीढ़ी की सफलता है। परंतु साथ में जो राज्य सरकार ने कुचक्र चलाया, जिस प्रकार से ड्यूरेशन कम दिया चुनाव प्रचार का, जिस प्रकार से बहुत सारे प्रमुख कैंडिडेटों के चुनाव नामांकन रद्द कर दिए, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने इसको प्रभावित करने की कोशिश की चुनाव को, कि जैसे तैसे येन केन प्रकार उनके विचारधारा के या उनके पसंदीदा लोग जीत जाए। और यहाँ तक कि कांग्रेस की जो अंदरूनी फूट है,
वो भी इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय दोनों जगह नजर आई है, क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों को ये लेकिन आप ये मानते हैं कि ये छात्रों के आरोप है या बीजेपी के आरोप है? नहीं, निश्चित रूप से ये आम छात्रों के आरोप है। जिस प्रकार से एक प्रमुख कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिया और फिर वो प्रमुख कैंडिडेट निर्दलीय के रूप में मैदान में आ गया, और उसके अलावा भी आपने कई सारे छात्रों के नामांकन रद्द कर दिए। आप देखिए, आश्चर्य की जब बात है, और कुछ छात्रों के हालांकि दबाव के बाद में आपने नामांकन कर लिए। परंतु मैं इस बार में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस बार जो जितने भी विश्वविद्यालय के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस बात का कि पिछले 3 साल के अंदर जो बेरोजगारी दर राजस्थान में बढ़ी है और जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उस चीज का सबसे ज्यादा असर इस विश्वविद्यालय चुनाव में नजर आना लगेगा। देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मैं आता हूं आपके पास। मैं एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पर, सीधे आप जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव में छात्रों के विषयों की बात होनी चाहिए, छात्रों के मुद्दों की बात होनी चाहिए, और जब छात्र विषयों पर बात हुई, छात्रों के मुद्दे पर बात हुई, तो कैंपस की आज हलचल आप सुबह से आप देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं एनएसयूआई अपना परचम लहरा रही है। और अगर कैंपस की बात करें तो कहीं ना कहीं कैंपस में एनएसयूआई का पैनल पूरा। आरोप गंभीर है उनके, और ये करें कि सरकार ने प्रभावित किया है चुनाव को। पहले एबीवीपी के जो 2 प्रत्याशी थे उनके नामांकन रद्द किए गए और फिर बाद में उनको बहाल किया गया। देखिए, एबीवीपी की जब हम बात करें तो पिछले, अगर आप 20 दिन का ड्यूरेशन देखेंगे, सबसे पहले वो लोग वीसी सेक्रेटरीट गए, उसके बाद 4-5 दिन टंकी पे घेराव किया, उसके बाद हाई कोर्ट चले गए और फिर डीएसडब्ल्यू में नोटंकी। केवल और केवल 15 दिन में नौटंकी की, इसी का नतीजा है कि आज कैंपस में एबीवीपी नगण्य हो चुकी है। जिसको कहा जाता था कि उनके कार्यकर्ताओं के ही वोट इतने होते हैं, केवल और केवल नौटंकी के अलावा कुछ उन्होंने नहीं किया, और इसी का नतीजा है कि कैंपस के मुद्दों पर राजनीति ही नहीं करना चाहते, वो देश के मुद्दों पर। आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव हुआ है? मुद्दों पर जब चुनाव होता है तब कहीं ना कहीं छात्र संगठन भारी होते हैं, लेकिन जब उनके पास मुद्दे ही नहीं थे, उन्होंने नौटंकियों के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है वो छात्रों के बीच है और आपको देखने को मिला। आपको लगता है मुद्दों पर चुनाव हुआ है? देखिए, मुद्दों पे हुआ है, जातिवाद पे हुआ है, क्षेत्रवाद पे हुआ है, ये तो कल नतीजे आने के बाद पता लगेगा। पर मेरा ये मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से माना जाता है, और उसकी गरिमा जो पिछले सालों में जो बनी हुई थी, उन सबको, हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं या छात्र प्रतिनिधि हैं, कि उस विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। मुझे ये लगता है इस चुनाव में कहीं ना कहीं जातिवाद का रंग देके और इस चुनाव को अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया। अब छात्र शक्ति ने उसको कितना स्वीकारा नहीं स्वीकारा, वो कल तो नतीजे आने के बाद पता लगेगा। पर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इस तरह की चीजें, बड़े पॉलिटिशियनों का इन्वॉल्व होना, अच्छी बात है कि बड़े पॉलिटिशियन जो विश्वविद्यालय से निकले, विश्वविद्यालय की गरिमा बचाने के लिए काम करें। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये चुनाव मुद्दों से भटका है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव को अलग रंग ना देके और प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जेएनयू की तरह उच्च स्तरीय डिबेट होती, मुद्दों की बात होती, मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता और पार्टियों का बड़ा इन्वॉल्वेशन ना होता, छात्र संघ चुनाव को सिर्फ छात्रों तक रखा जाता, ज्यादा बेहतर था। ये व्यक्तिगत मेरा मानना, हो सकता है कि छात्र संगठनों का अलग मानना हो, पर इस विश्वविद्यालय की गरिमा और पूरे प्रदेश में आज राजस्थान विश्वविद्यालय को बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे पॉलिटिशियन हर डिपार्टमेंट में, चाहे जुडिशियली हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपके मीडिया के बंधु हो, इस विश्वविद्यालय ने प्रदेश में प्रतिष्ठित लोगों को देने का काम किया और छात्र संघ अध्यक्ष ऐसा चुन के आए जिससे राजस्थान विश्वविद्यालय की गरिमा पूरी छात्र शक्ति में। बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड से लगा करके, चाहे वो राजनीति में नाम ले लें या फिर बाकी क्षेत्रों में, हर जगह राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने, यहाँ से निकले हुए प्रतिभाओं ने अपना नाम रोशन किया है। लेकिन मैं आऊँगा आपके पास में, नरेश मीणा से मैं मुखातिब हो लेता हूँ। बड़े चर्चित रहे चेहरे के तौर पर, और जो इन्होंने कई तस्वीरें प्रदेश की जनता ने वो भी देखी कि किस तरीके से प्रभावित करने की भी कोशिश की, आरोप भी लगे। नरेश मीणा, क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल 100%। कल हमारी निर्दलीय प्रत्याशी निहारिका जोरवार राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद की शपथ लेगी। इतना विश्वास है आपको? पूरा 200%। क्या लगता है कि ये जो चुनाव है एबीवीपी, एनएसयूआई और बागियों के बीच में हुआ है? इसमें एबीवीपी और एनएसयूआई कहीं दिखी नहीं जी, और मेरे हिसाब से ये चुनाव दोनों बागियों के बीच में था और जिसमें हम फतह करेंगे। तो आपको लगता है पिछले 2 साल में जिस तरीके से बागी ने परचम फहराया वो वापस आप रिपीट करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या फैक्टर रहे हैं? देखो, जिस तरह से दोनों संगठन जो एनएसयू और एबीवीपी छात्रों के बीच में जो काम करते हैं, वो साल भर छात्रों जो विश्वविद्यालय में जो छात्र नेता है उनसे इस बहाने काम करवाते हैं कि हम आपको टिकट देंगे, और वो छात्र नेता बेचारे बहुत मेहनत से
पूरे साल भर इनके संगठनों के नारे लगाते हैं, एनएसयूआई जिंदाबाद, एबीवीपी का जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जब लास्ट में जब टिकट का टाइम आता है तो वो जो छात्र नेता जो बेचारे पूरे साल भर काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं जो छात्र नेता जिनको संगठनों ने टिकट दिया, आप मंत्री की बेटी को सामने ले आए और पैसे के बल पर आप उनके पीछे लग गए और कहा कि नहीं यहाँ पर आइए। देखो स्थिति ऐसी हो गई थी, वो सही बात है, वो बेटी मंत्री की थी, वो कांग्रेस से मंत्री थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था जब मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं मेरी बेटी को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन हम सब छात्रों ने उसको खड़ा किया और हम उसको दाद देते हैं उस बच्ची को जो उसने अपने घर वालों के, अपने परिवार वालों की बगावत करके चुनाव लड़ी, और यही कारण है कि इतनी जन समूह उसके साथ खड़ा हुआ। जी, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ इस बार का? मुद्दों के आधार पे तो है, लेकिन ये आपस में जातियों में द्वेषता जो फैल रही थी, हम लोगों ने निहारिका जी के पक्ष में इसीलिए किया कि सभी जातियों को, 36 कौम को एक जगह करके एक पूरे राजस्थान में अच्छा संदेश देना था हमारा, और मुद्दे तो थे ही। बाकी पार्टियां ये जो मेहनत करते हैं, बाकी और भी एबीवीपी और एनएसयूआई कहते हैं कि हमने भी बिल्कुल गरीब से गरीब छात्रों को टिकट दिया, लेकिन आप उनके साथ नहीं हुए। नहीं, ये लोग तो सिर्फ पैसों के पीछे चलते हैं। दोनों ही पार्टियां जो पैसे ज्यादा देगी इन लोगों को, वो उसी को प्रमोट करते हैं। मैं इधर से पूछना चाहता हूं इस चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं नरेश मीणा जो कह रहे हैं? मैं नरेश मीणा जी की बात को जवाब देने से पहले ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को, न्यूज़ 18 को बधाई दूंगा कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। दूसरा, मैं यहाँ जो पधारे हुए छात्र संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जो छात्र आए हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ ना। आपने इस लोकतंत्र के इस जो अभी कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कैंपस का कौन बनेगा इसका, उस पर भाग लिया। मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे विद्यार्थी, चूंकि मैं 2000 में कृषि विश्वविद्यालय का छात्र संघ का विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष रहा हूँ, छात्र बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। जब हम बात करेंगे, चूंकि आज मैं प्रोफेसर हूँ, तो मुझे आपके यहाँ से फ़ोन आया तो मुझे लगा कि प्रोफेसर होने के नाते, चूंकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है, आज मैं प्रोफेसर हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े रिफॉर्म की इस समय आवश्यकता है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप प्रोफेसर हैं, क्या ये चुनाव का तरीका बदल गया है छात्र संघ के? बिल्कुल, चुनाव का तरीका बिल्कुल बदल गया है। आज जिस तरीके से छात्रों का इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट और छात्रों की इम्यूनिटी इसमें दिखाई देती है। हम जब देखते हैं हमारी हिस्ट्री में, तो 1848 में दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी जो एक बनाई थी, उसमें छात्रों का इन्वॉल्वमेंट था और उसको इकट्ठा किया। तो उसके बाद में हम देखते हैं 1913 में एक एडवर्ड्स किंग कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज था लाहौर का, उसके छात्र संगठित हुए और उन्होंने भारतीय और अंग्रेजी छात्र जो थे उनमें एकेडमिक्स में जो डिफरेंसेस थे उनके प्रति उन्होंने आंदोलन किया। फिर हम चलते हैं 1905 का, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे 1919 का असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें छात्र संघों की बहुत बड़ी भूमिका थी। छात्र देश को दिशा देते थे। उसके बाद चाहे जेपी आंदोलन देखते हैं हम, आप लोग सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 1947 में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जब स्थापना की गई थी, तो उसको देश का पुनर्निर्माण का जो ये दावा करके, पुनर्निर्माण की सोच करके इस विद्यार्थी परिषद का किया गया। और उस समय एनएसयूआई नहीं थी, उस समय एआईसीसी, जो कांग्रेस की एआईसीसी थी, वो छात्र आंदोलन किया करती थी। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने एनएसयूआई की स्थापना की, जिसमें असम की छात्र परिषद और पश्चिम बंगाल की छात्र परिषद को मिलाकर के 1971 में एनएसयूआई की वो स्थापना की, और 1974 में बहुत बड़ा आंदोलन आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये भी सच्चाई है कि समय के साथ जैसे जैसे हाईटेक हुए हैं, हमारे छात्र भी हाईटेक हुए हैं, उनका भी अपना एक वॉर रूम होने लगा है, और अब वो पैदल पैदल चुनाव में वोट मांगने वाला सिलसिला नहीं है। ये तमाम चीजें समय के साथ बदलती हैं, रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। आपको लगता है कोई रिफॉर्म की जरूरत है, और कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं? एनएसयूआई मुद्दों की बात करती है, एनएसयूआई का मैनिफेस्टो नहीं है आज। एनएसयूआई अभी एनएसयूआई के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। एनएसयूआई मुद्दों पे कौन सा मुद्दा है इनको? इन्होंने मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया, चुनाव लड़ने की बात करते हैं। पैनल की घोषणा नहीं की, पैनल की घोषणा भी है नॉमिनेशन के दूसरे दिन का। मैनिफेस्टो तो जारी किया, मैनिफेस्टो में कौन से मुद्दों की बात करते हैं? इनके पास कौन सा मुद्दा है जिससे चुनाव लड़ रहे हैं? इनके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने से पहले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर के भी है कि मुद्दों को लेकर के मैनिफेस्टो लाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जीत जाने के बाद मैनिफेस्टो पर काम करना। बहुत सारे मुद्दे राजस्थान विश्वविद्यालय से लगा करके तमाम विश्वविद्यालयों के ले लीजिए, हर बार वो मुद्दे आते हैं, क्लासेस समय पर नहीं होती है ना, लेक्चर्स क्लासेस में नहीं जाते हैं, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के भी बात करें। प्रोफेसर साहब, एक कमेंट में इस पर आपका चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो इन दो चीजों पे बात करूंगा। एक तो छात्र संघ चुनावों पे रिफॉर्म की आवश्यकता है, दूसरे छात्रों का जो मानसिकता है, छात्रों पे बात करेंगे। चुनाव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला रिफॉर्म ये होने की आवश्यकता है कि आज हमारा देश दुनिया में सिरमौर होने वाला है।
आज आईटी के क्षेत्र में हमारे आईटी के जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, वो पूरे वर्ल्ड में सब जगह अपनी धूम मचाए हुए हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में रिफॉर्म की, हमारे विद्यार्थी जो हैं उनके इलेक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। आज बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिस तरह से अभी चुनाव हो रहे हैं। आज विद्यार्थी जो हैं वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज बहुत सारे रिफॉर्म से ऑनलाइन वोटिंग होती है, आप वोटिंग का टाइम दे सकते हो, आप उनको आईडी दे सकते हो, 3 दिन का समय दे करके छात्र अपना वोट घर से डाल सकते हैं। सबके पास इंटरनेट की व्यवस्था है, ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, घर पे फोन है या कंप्यूटर है, इसलिए बहुत रिफॉर्म की आवश्यकता है। पहला रिफॉर्म ये होना चाहिए कि बिल्कुल ये हुड़दंग जो मचा हुआ है इसको एकदम बंद कर देना चाहिए। मेरी भारत सरकार के साथ में राजस्थान सरकार से, सभी सरकारों से ये विनती है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी। लेकिन प्रोफेसर साहब, इस हुड़दंग को पॉलिटिकल पार्टीज भी पीछे से सपोर्ट करती हैं। यस, इसमें दूसरा जो आता है कारण जिसमें हम चर्चा करेंगे वो है कि छात्र संगठन, जो छात्रों का आंदोलन था वो आजादी से पहले 1950 से पहले छात्रों का एक अलग दिशा हुआ करती थी। वो देश को दिशा देते थे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की हेल्प की, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर की। लेकिन 1950 के बाद, स्पेशली 1971 के बाद जब हमारे देश में आपातकाल लगा, उस समय से छात्र संगठनों की भूमिका है वो संदिग्ध हो गई है। नेता छात्र संगठनों को अपने लोकल यूज लेते हैं और छात्रों का काम सिर्फ विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में समन्वय का काम करना हो गया है। छात्रों का काम सिर्फ इतना सा हो गया है कि किस छात्र की कैसे हेल्प की जा सकती है, जबकि मेरा यह मानना है कि हमारा छात्र हैं वो देश में जो रीति नीति बनती है, चाहे वो पॉलिटिकल नीति बनती हो, चाहे वो इकोनॉमिक नीति बनती हो, चाहे वो सामरिक क्षेत्र की नीति बनती हो, उनमें छात्रों का इनपुट होना बहुत आवश्यकता है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी छात्र सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लिखना सीखें, आप पॉपुलर आर्टिकल्स लिखें और न्यूज चैनल्स को। प्रोफेसर साहब, मैं वापस आता हूं, लेकिन आपने बात की है, क्या छात्र इस बात को नहीं समझते? आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या छात्र इस बात को नहीं समझते कि उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती है? जो छात्र इस राजनीति से निकल करके मुख्य धारा में जाते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो चुनाव तो स्टूडेंटों का होता है, तो देखा जाए तो हम स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को पॉलिटिकल पार्टी को बाद में महत्व देकर पहले जो विश्वविद्यालय में जो मुद्दे हैं, जो चुनाव लड़ रहा है हमारे बीच में, जो आ रहा है, वादे कर रहा है, जीतने वालों ने कितने पूरे किए और जो वर्तमान में लड़ रहे हैं वो कितने पूरे करने के वादे कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद वो प्रत्याशी दिखता ही नहीं है पूरे साल। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, सरकारों का जो कह सकते हैं भूमिका नहीं होनी चाहिए। हमारे छात्रों का और प्रोफेसरों की भी स्थिति है कि वो एक गुट बना लेते हैं कि इसको लड़ा रहे हैं चुनाव, इसका मदद करो। चलिए, मैं आता हूँ वापस। ये छात्रों के मुद्दों को लेकर के, नरसिंह किराड़, आपको लगता है कि मुद्दों पर चुनाव हुआ है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति में गिरावट आई है। अभी जब इन्होंने बोला, अभी मैं जो प्रोफेसर साहब की बात का इत्तेफाक नहीं रखता, उन्होंने कहा कि इस तरह का चुनाव में हो रहा है। आप देखिए लिंक 2 की कमेटी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 5,000 रुपये में चुनाव हो? आप प्रैक्टिकल बात करिए, 5,000 रुपये में चुनाव नहीं हो सकता। लिंक 2 में निश्चित रूप से बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। और ये राजनीति जो है, छात्र राजनीति जो है, ये राजनीति की प्रथम पाठशाला है। यहाँ से निश्चित रूप से देश में, प्रदेश में बहुत अच्छे नेता निकलते हैं। तो जरूरत है प्रशासन को डिबेट का प्रोग्राम करना चाहिए था। क्यों पुलिस को जरूरत पड़ी कि लाठीचार्ज करना पड़ा? क्यों छात्र नेताओं को इकट्ठा करके क्यों को नहीं समझाया गया कि चुनाव हम कैसे कराएंगे? ये कहीं ना कहीं फेल्यूर जो होता है, पुलिस और छात्रों के बीच में जो टकराव होता है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रशासन होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी जो कमियां हैं, आप छात्रों के बीच में संवाद करें। मैं कह रहा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र बहुत पढ़ा लिखा है। यहाँ छात्र नेता जितने बैठे हैं सब लोग एजुकेटेड हैं। अगर उनको समझाइश होगी, उनके बीच में संवाद होगा, तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी और हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जिस तरह की जो नौबत यहाँ आती है, ये प्रदेश में एक गलत मैसेज जाता है। और आज जो ये परसेंटेज है, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुए हैं, लेकिन कितना मजा आता कि आने वाले चुनाव में ये परसेंटेज 70%, 80% आए। मैं इस पर आऊंगा, क्योंकि पिछले लगातार 2-3 चुनाव से हम देख पा रहे हैं कि परसेंटेज गिर रहा है और इस बार भी पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 1% तक जो पोलिंग परसेंटेज है वो गिरा है। इसके आखिरकार क्या कारण है? लेकिन पहले मुद्दों की बात कर लेते हैं। क्या ये चुनाव मुद्दों पर हुआ है? देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं इसको मानता हूं कि ये चुनाव मुद्दों से भटका हुआ है। इसके अंदर नरसिंह भाई कह रहे थे कि इसमें पूरा प्रशासन का जो रोल था वो उसके अंदर कहीं ना कहीं शक की निगाह थी। लेकिन उसके पीछे जो हमारे जो नेता है, पीछे के जो हमारे सीनियर हैं, उनकी भी कहीं ना कुछ संदिग्ध भूमिका रहती है। वो इस तरह की रणनीति बनाते हैं कि जिससे छात्रों में हुड़दंग हो, एक अलग माहौल पैदा करे वो, और चुनाव को वो जिस तरीके से दिशा में ले जाना चाहें, चुनाव उसी दिशा में जाएं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव इस मुद्दों से भटका है।
हमारी बात करें, एनुशय ने अपने पूरे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, मुद्दों को लेकर टिकट दी थी और पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पार्क के अंदर हमने टिकट का वितरण किया था। ये सारे के सारे चुनाव एक मुद्दों के ऊपर लड़ने के लिए ही किया था। इस आप तो खुद स्टूडेंट है जो तमाम चीजें निकल करके आ रहे हैं। और लोकेंद्र जी, क्या मानते हैं आप? देखिए, कोई भी छात्र हमेशा मुद्दों की बात करता है और मुद्दों पे ही काम करता है, लेकिन जब छात्र संघ चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं सरकारें और बड़े प्रभावशाली लोग इनमें इन्वॉल्वमेंट होके इस चुनाव को मुद्दों से भटका देते हैं। छात्र जो गरीब मध्यम वर्ग प्रयास आता है उसकी एक ही तमन्ना रहती है, उसको अच्छी सुविधा मिले, राजस्थान में विस्तार पढ़ने आता है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्थाएं मिले। छात्र की यही तमन्ना रहती है और आगे भविष्य में उसे अच्छा करियर मिले। लेकिन बड़े प्रभावशाली लोग, सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हर छात्र संघ चुनाव को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय इस बार जो चुनाव है, हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने के लिए छात्र चुनाव के अंदर मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। जातिवाद से एक यूनिटी दिखाने का प्रयास किया है कि राजस्थान के अंदर जातिवाद की कोई जगह नहीं है। और बहन निहारिका जोराल का इन्हीं मुद्दों के, इन्हीं बातों के आधार पर मैंने समर्थन भी किया था। ये भी सच्चाई है कि जो भी सरकार होती है उसके अगेंस्ट जो छात्र संगठन होता है वो हमेशा आरोप लगाता है कि सरकार जो है इन चुनावों को प्रभावित कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, 2022 का जो चुनाव है पूर्ण रूप से आप देखिए कि लगभग पिछले कुछ समय से राजस्थान सरकार की कुर्सी बचाने की जो एक काम चल रहा है दो गुटों में, उसकी झलक राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में भी देखने को मिली है। आप ये देखिए कि एक तरफ तो कांग्रेस का जो छात्र देंगे एनएसयू चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ पायलट कैंप के जो विधायक थे जो बाड़ेबंदी में भी थे, उनकी पुत्री चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिलाकर के चुनाव जो था राजनीति से, जो प्रदेश की राजनीति चल रही है कुर्सी बचाने की राजनीति, कुर्सी की लड़ाई की, उसकी एक झलक राजस्थान छात्र संघ के जो 2022 के चुनाव है उसमें देखने को मिली। अशोक गहलोत जो हर बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप देखिए किस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज प्रदेश अफसरशाही पे प्रभावित हो रखा है और राजस्थान विश्वविद्यालय भी उससे छूता नहीं है। अफसरों पर दबाव है, प्रशासन पर दबाव है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए और खारिज करने की प्रयास किया गया। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरी लड़ाई लड़ी और नामांकन वापस हुआ। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लड़ाई लड़ी। मैं पीछे से थोड़ा सा सवाल लेना चाहता हूं क्योंकि आप ये बताइए कि क्या इस बार का चुनाव मुद्दों पर हुआ है और ये जो चुनाव है वो आगे आने वाले दिनों को प्रभावित करेगा? बिल्कुल चुनाव मुद्दे पे हुआ है, जो मुद्दे थे जो भी बिल्कुल चुनाव मुद्दों पे हुआ है। जो छात्र संघ के जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर जो पैसों को लेकर जो लोग टिकट ला रहे थे उन सबको लेकर छात्र संघ पूरे लोगों ने एकजुट होकर अपनी एकता दिखाई है और जो ये चुनाव है जो बिल्कुल मुद्दों पर हुआ है। ये चुनाव मुद्दों पर हुआ है। एक छोटा सा सवाल मैं जरूर लूंगा कि आखिरकार ये एक छोटा सा सवाल मैं जरूर लूंगा, मैं इधर से लूंगा। ये चुनाव जो है, इसका परिणाम जो है आगे आने वाले दिनों में राजनीति पे इम्पैक्ट लाएंगे? इनफैक्ट लाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल विजय होगा और जीत का परचम लहराएगा। ये परचम लहराएगा। ये बिल्कुल। चलिए हम वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।